भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी। बयानात मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं। तर्जुमान पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। कहा भारतीय फौजी सरबराह मकबूजा कश्मीर में जुल्म व सतम का मुजाहरा कर चुके। बयान रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की मजमूम कोशिश है। भारत में अक़लियतों पर मजालिम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर का सिलसिला आज भी जारी है। आलमी बरादरी भारत की रियासती दहशतगर्दी से गाफिल नहीं। इंडियन फौजी क़यादत को सियासी मफादात के बजाय पेशावराना रवैया अपनाने का मशवरा। कहा भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करते हुए गिरफ्तार हुआ। पाकिस्तान पर रियासती सरपरस्ती के इल्जामात दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग का मिशन। हुकूमत ने 4 चार्जिंग स्टेशंस पर बिजली सस्ती करने का ऐलान कर दिया। टैरिफ में 45% कमी। वजीर आजम की वजीर तवानाई और टीम को मुबारकबाद। कहा दुनिया माहौलियाती तब्दीली से परेशान है। ईवी प्रोजेक्ट से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। ओवैस लगारी कहते हैं टैरिफ 71 रुपए से कम करके 39 रुपए 70 पैसे कर दिया। हर मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन होगा। 15 रोज में लाइसेंस मिल सकेगा। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर शिफ्ट होंगे। 100 रुपए से भी कम खर्च आएगा। चंद माह में खित्ते की सस्ती तरीन बिजली आवाम को मिलेगी। पैसा किधर गया? वो 190 मिलियन किधर गया? और किसने आपको ये इख्तियार दिया था किसी को साइफन ऑफ कर दे? सवाल ये, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। कल घर चले जाओ। कैबिनेट से अप्रूव कराया, उसके बाद जाती अकाउंट्स में वो पैसा गया। अपने जवाब देने की बारी आई है तो लोगों को चोर चोर कह के खुद छुप गए हैं। कहते हैं हमने अदालत ही नहीं आना। 190 मिलियन पाउंड कहां गए? जवाब दो और घर चले जाओ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा रकम जाती अकाउंट में गई। बदले में बनी गाला में जमीन और हीरे की अंगूठियां मिली। हमें चोर कहा गया, बहुतान लगाए गए। मेरा नाम लेकर जलसों में आवाजें कसी गईं। मैंने 150 पेशियां भुगती। 5 साल चोर चोर का राग अलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। पीटीआई की पूरी तवज्जो मुल्क में आग लगाने पर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम को दहशतगर्दों से बचाने पर तवज्जो दे। ये ओपन केस बनाते हैं और अदालतें शट कर देती हैं। आज तक साबित नहीं हुआ 190 मिलियन पाउंड जुर्म के पैसे थे। अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले ऊंचा बोलकर झूठ सच नहीं बन जाता। हुकूमत सियासी इंतकाम लेना चाहती है। अली मोहम्मद खान बोले हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को एनआरओ चाहिए। जो एक ही शख्स दे सकता है वो है बानी पीटीआई। मुज़ाकरात का नतीजा निकलना चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में ऑपोजिशन का शोर शराबा। एहतजाज के बाद वॉकआउट कर दिया। इजलास जुमे तक मुलतवी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का तीसरा दौर। तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात कल तहरीरी तौर पर जमा करवाएगी। उम्मीद है बातचीत से कोई खुशखबरी आएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को उम्मीद। बानी समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दो टोक जवाब। बोले कल ही जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बिला जवाज है। मुसव्विदा आया तो सारी जमातों से मुशावरत करेंगे। मुज़ाकरात अपनी जगह, जजा सजा मुकदमात और सियासत अपनी जगह चलते रहेंगे। मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ट्रंप को अपने दिमाग पर सवार करने की क्या जरूरत है। सियासतदानों के मनफी रवैये की वजह से आज पार्लियामान बेमानी हो चुकी। धांधली से पाक इलेक्शन की गुंजाइश मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम में 79 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तियां। अमले की तनख्वाहों में बेकायदगियों का इंकशाफ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ऑडिट का मुतालबा कर दिया। इंतजाम सूबाई हुकूमत से लेकर एनजीओज के सुपुर्द करने का फैसला। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल बंदुखेल का इस्तफसार। दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्दी का ट्रायल कहां चलेगा? दहशतगर्द तंजीम तावान के लिए किसी अहलकार को अगवा करे तो समाअत कहां होगी? 21वीं तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। उस वक्त पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था। फौजी अदालतों की मौजूदगी हम भी तस्लीम करते हैं, मगर मखमल में लगे पैबंद का भी जायजा लेना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा 21वीं आईनी तरमीम को वोट देने के बाद रजा रब्बानी रोए थे। वो 2 साल तक नाराज भी रहे। उनके आंसू तारीख का हिस्सा है। समाअत कल तक मुलतवी।
9 मई को नून लीग के दफ्तर को जलाने का मुकदमा। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इंकार। ATC कराची में भी 9 मई के 3 मुकदमात की समात। हलीम आदिल शेख और राजा अजहर पर भी फर्द जुर्म आयद। PTI के साबिक रुकने सिंध असेंबली अदील खान इश्तिहारी करार। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में ऑपरेशन। फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। लाहौर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। फितनल खवारिज के 7 दहशतगर्द पकड़े गए। तालीमी इदारे के नक्शे बरामद। CTD की रावलपिंडी, जहलुम, सियालकोट, गुजरात, मियांवाली, सरगोदा और फैसलाबाद में भी कार्रवाइयां। 16 दहशतगर्द गिरफ्तार। सुस्त इंटरनेट की शिकायत के बावजूद IT बरामदात में इजाफा देखा गया। तरसीलात ज़र 24.15% बढ़कर 13.23 अरब डॉलर तक पहुंच गई। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा का इंटरनेट की सुस्त रवि पर सेनेट में जवाब। कहा, किसी को शिकायत है तो हमसे राबता करे। नई सबमरीन केबल से रफ्तार में बेहतरी आएगी। खत्म मौके गोली मारी ने मेरे पुत्र को। खून मेरे पुत्र दही में बना पाया। मेरा गरीब पोतरा भी सारी गली गवा रही थी। मेरे पुत्र थी। मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे को कशा करनी चाहिए। कराची में खूनी लुटेरों ने एक और गोद उजाड़ दी। कोरंगी सेक्टर 51 में डकैती मज़ाहमत पर 17 बरस का नौजवान कत्ल। मुजफ्फर नमाज फजर के बाद घर जा रहा था। डकैतों ने मज़ाहमत पर गोली मार दी। वालिदा की इंसाफ के लिए दुहाइयां। शहर कायद में रवा माह डकैती मज़ाहमत पर 3 अफराद जान गंवा चुके हैं। गजा में सहूनी फौज की सफाकियत। अलबुरेज कैंप और रफा में बमबारी। 24 घंटे में मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। 6 को मगरबी किनारे में निशाना बनाया गया। जंगबंदी मुआहदे के मुंदरजात मंजर-ए-आम पर आ गए। एक इसराइली के बदले 30 और सहूनी फौजी के बदले 50 फलस्तीनी रिहा होंगे। पहला मरहला 42 दिनों पर मुश्तमिल होगा। लॉस एंजलिस और जनूबी कैलिफोर्निया में जंगल की आग बदस्तूर बेकाबू। हलाकतों की तादाद 25 हो गई। 200 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान। सिर्फ 2 इलाकों में 37,000 एकड़ रकबा और 12,000 घर जलकर राख हो गए। आतिशज़दगी के इल्जाम में 14 अफराद गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। टिकटों की कीमतें फाइनल हो गईं। कम से कम कीमत 1,000 और ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए मुकर्रर। कराची में शेड्यूल मैचेस का सस्ता तरीन टिकट भी 2,000 रुपए में मिलेगा। इफ्तिताही तकरीब 16 या 17 फरवरी को कराए जाने का इम्कान। तमाम टीमें और कप्तान शिरकत करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में टाइटल की जंग। नोवाक जोकोविच की 25वीं ग्रैंड स्लैम की तरफ पेश कदमी जारी। सर्बियन स्टार ने तीसरे राउंड में जगह बना ली। विमेन सिंगल्स के दूसरे राउंड में अरीना साबालेंका कामयाब।